तो चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी शुभ भारती यूनिवर्सिटी का एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट दिखा रहा है या बाय चांस गलती से आपने एग्जाम स्टार्ट किया लेकिन किसी वजह से वो एग्जाम नहीं चल पाया और वो सबमिट हो गया, तो ऐसे में होने वाला क्या है? क्या आप लोग फेल हो जाओगे? क्या यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल ही फेल कर देगी? आपके मन में ये बिल्कुल डाउट होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने बिल्कुल कोई क्वेश्चन टिक नहीं किया है, यानी कि एमसीक्यू या लॉन्ग में से कोई भी नहीं किया है, लेकिन आपने बार बार ट्राई किया कि आपका एग्जाम चल नहीं रहा, आपने बार बार देखा, आपने बार बार लॉगिन करके ट्राई किया, लेकिन एक येलो कलर का एरर जिसमें जो कि कैमरे का ऑप्शन है वो नहीं चल पाया, जिसकी वजह से आपको नहीं पता चल पाया कि वो एग्जाम ऑन रह गया है या चल चुका है और आपने वो चलाते हुए छोड़ दिया है। अब हुआ क्या कि आपने जब भी चलाया होगा, जब भी आपने आई एग्री पे क्लिक किया, एग्जाम स्टार्ट हो गया और 3 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली एग्जाम सबमिट हो गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही आ रही है। अभी तक मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि अब क्या होगा, क्या यूनिवर्सिटी उनको फेल कर देगी। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप लोगों ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है तो ये लगा लीजिए मोस्टली 50% चांसेस हो सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एरर अपना समझ करके पास कर दे, लेकिन मैं पूरा कंफर्म नहीं कह सकता आप लोगों को। लेकिन मैं बता दूं आपको करना क्या है। आपको सबसे पहली बात बता दूं, असाइनमेंट आपको जरूर करने हैं। अगर आप असाइनमेंट कर लेते हैं तो लगभग लगभग 50% की जगह 70-80% आपका पास होने का चांसेस हो सकता है। तो असाइनमेंट आपको जरूर ही करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को असाइनमेंट नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जानकारी मिल जाएगी। जिन लोगों को एग्जाम में डाउट है और आपको लगता है कि आप फेल हो सकते, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके मैं आपको थोड़ा बहुत हो सकता है मैं सोल्यूशन दे सकूं। बाकी मेरा 90% यही कंफर्म है कि आपके चांसेस बहुत कम रहेंगे कि आप पास हो सके, लेकिन अगर आप असाइनमेंट कर देते हैं तो हो सकता है कि चांसेस यूनिवर्सिटी दे दे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक करेक्शन या एरर कह सकता है कि ये जो कि सभी लोग समझ नहीं पाए, स्टूडेंट, जो कि जिसकी वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी सबमिट दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो उनकी वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से है। जब भी आप लोगों ने एग्जाम स्टार्ट किया आपने ध्यान नहीं दिया और वो एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया है। तो अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा।